तुम्हारी सुनवाई नहीं, बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। प्रश्न, सदा योगयुक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी निर्वाह मौत मोलू का शिकार, ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बेट पूछते हैं, उनसे क्या मांगने चाहते हैं वह पता नहीं, पूछते तो सब हैं। शंकराचार्य भी पूजा करते हैं। तो सभी आत्माओं के पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को समझाते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं। और हम आत्माओं ने ही भक्ति मार्ग में बाबा को बहुत याद किया था। तो हम सभी आत्माएं आशिक है एक माशूक परमपिता परमात्मा के। तो उनका चित्र भी हमने बना हुआ है। तो सभी उनको बैठ पूछते हैं। शिव बाबा का जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है शिवलिंग, उन्हें पूछते हैं, उनसे क्या मांगना चाहते हैं वो तो उन्हें भी पता नहीं, लेकिन पूछते सब हैं। शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं। भल धर्म स्थापक हैं, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। शंकराचार्य धर्म स्थापक जिन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की थी, वो भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी नीचे ही है, कलयुग में ही है। तो अभी सबका अंतिम जन्म है, तो सभी इस जन्म में आकर अंतिम जन्म में पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा तो शरीर को देखते नहीं है, ना ही देह को देखते, बाबा सिर्फ आत्माओं को देखते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, तो सभी आत्माओं की अभी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुम सबको वापिस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं कि पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं, पतित दुनिया पराए राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता है दुख हरता सुख करता। तो जरूर छीछी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। तो अभी कलयुगी दुनिया है, दुख हरने वाला परमपिता परमात्मा अभी इस दुनिया में आए हुए हैं। सुख में तो उन्हें कोई याद नहीं करते, लेकिन दुख में सभी याद करते हैं। तो बाबा अभी इसी कलयुगी दुनिया में तमो प्रधान वातावरण में तमो प्रधान शरीर में आते हैं, हमें सुखधाम में ले जाने के लिए। सतयुग में तो सभी सतो प्रधान रहते हैं, सुख शांति से संपन्न दुनिया रहती वो, तो वहाँ पर तो बाबा को याद करने की कोई गुंजाइश नहीं। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं। यह है ही दुखधाम, वह है सुखधाम। तो सतयुग में तो सिर्फ एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और सत्संगों में क्या करते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसमें भी उतना हम जो पाना चाहते हैं वो तो नहीं पाते, ना ही उससे हमारी सद्गति होती है। थोड़े देर के लिए जब तक हम पढ़ते हैं तब तक हमें खुशी मिलती है, कुछ अच्छी बातें हम उनसे सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम नीचे ही आते हैं, नीचे ही उतरते आते हैं। दलदल में पड़ते इस कलयुगी दुनिया में, आकर्षण वाली दुनिया में सभी लोग फंसते हैं। निकलने भी चाहते हैं। सुख तो दिखता है लेकिन सुख तो होता नहीं, दुख ही दुख है। तभी बाबा आते हैं। जब हम बाबा का श्रीमत रूपी हाथ पकड़ते हैं तो बाबा हम सभी आत्माओं को
इस दलदल से, इस दुनिया से निकालते हैं, सहज रीति से निकालते हैं। यह है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। कलयुग में दुख ही दुख है, इसलिए दुख धाम है। सतयुग में सुख ही है, इसलिए वह सुख है। बाप इतना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती है। कोई को भी यह पता नहीं है कि फिर वापिस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। तो कोई को तो ये भी नहीं पता कि हम हमेशा के लिए यही रहने वाले हैं या फिर हम फिर से वापस जाने वाले हैं, वापस जाकर फिर से आना है या फिर यहीं पर पुनर्जन्म लेते रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, कोई और की बुद्धि में यह बातें रह न सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, ज्ञान है घोर सोचना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। शुरू में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, लेकिन अब तो बहुत धर्म है, अनेक धर्म हो चुके हैं। तो सारा ज्ञान अब हमारे बुद्धि में है। बाबा ने हमें पूरे सृष्टि चक्र का नॉलेज, संपूर्ण 5000 साल का नॉलेज हम आत्माओं को दे दिया है। दुनिया वाले कहते हैं कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। ये तो घोर अंधेरा अज्ञान है, लेकिन इस अज्ञान में ज्ञान की ज्योत जलाने के लिए परमपिता परमात्मा आए हुए। हम सभी आत्माओं की बुद्धि में ज्ञान की रोशनी परमात्मा डालते हैं। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। यह बातें और सत्संगों में नहीं है, वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हम किसी मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि हम ही देवी देवता थे। तब हमारे मन में आता है कि ये तो हमारी ही मूर्तियां थी, हम उस वक्त हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं। तो लेकिन बाकी जो सत्संग है, उन सत्संगों में ऐसा नॉलेज हमें नहीं दिया जाता। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। अभी तुम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, तुम भी पहले नहीं जानते थे। तो बाबा ने हमें रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है। पहले तो हम भी नहीं जानते थे, लेकिन बाबा ने आकर हमें नॉलेज दी। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। यह पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म है, फिर होता है द्वैत धर्म। सतयुग में एक ही धर्म होता है, तो वहाँ पर द्वंद्व तो होता नहीं है। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है। किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। एक धर्म होता है तो झगड़ा, लड़ाई झगड़े की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जब अनेक धर्म होते हैं तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। मानते तो सभी भगवान को ही है, लेकिन भगवान को कौन है ये न जानने के कारण सभी पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। जो फाउंडेशन था आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सभी मूल फाउंडेशन था, अभी वही लोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं। हम भी इस बात को अभी समझ रहे हैं कि हम देवता बनने वाले हैं। ज्ञान तो बाबा ही देते हैं। जब बाबा ने हमें ज्ञान दिया तब हम जान चुके। तो बाबा अभी हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट है, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। तो बाबा हम आत्माओं का, तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम आत्माओं का ओबीडिएंट सर्वेंट, आज्ञाकारी सेवाधारी हूँ। और दादा ब्रह्मा बाबा भी यही कह रहे हैं कि मैं भी तुम बच्चों का आज्ञाकारी सेवाधारी हूँ। हम लौकिक में भी देखते हैं कि कोई बड़ा आदमी होता है तो वो भी जब कोई पत्र लिखता है तो उसके नीचे लिखता है कि आपका आज्ञाकारी सेवाधारी। तो हम बच्चे भी बाबा के बच्चे हैं, तो हम आत्माओं को भी सेवाधारी बनकर ही रहना है। निस्वार्थ रीति से हमें भी सेवा करनी है। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ, बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला,
इनका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम युग पर पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा आते हैं। आकर हम बच्चों की सेवा करते हैं, हमें ये ज्ञान सुनाते हैं, फिर से हमें देवताई संस्कार भरते हैं। और दुनिया वाले कहते भी है कि दूर देश का रहने वाला, लेकिन वो कौन है, कौन से देश में रहता है, ये तो उन्हें भी नहीं पता। तो परमात्मा, दुनिया वाले जो है शास्त्र आदि पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं। तो बाबा आकर हम आत्माओं को सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते, यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य है, माया का साम्राज्य है, विकारों का राज्य है। विकारों से हर एक आत्मा विकारों से घिरी हुई है, क्योंकि रावण राज्य ही है। सतयुग में तो राम राज्य होता है, वहाँ तो सुख ही सुख है, विकारों का वहाँ पर नामो निशान नहीं रहता। तो अभी इस रावण राज्य में सभी आत्माएं पतित बन चुकी हैं। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा ही बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजख से निकाल बहिष्ठ में ले जाते हैं, उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। बाबा हम आत्माओं को इस नरक से निकालकर स्वर्ग में ले जाते हैं, उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहाँ सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो बाबा तीनों कालों की बात बता रहे हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, दुख ही माया का भक्का है। संगम युग पर बाबा आते हैं, हमें ये ज्ञान सुनाते और इस ज्ञान के आधार पर हम देवताई संस्कार अपने अंदर धारण करते हैं। और फिर हम सतयुग में जाते हैं, देवता बनते हैं, तो वहाँ पर तो सदा सुखी ही रहते हैं, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। आधा कल्प सुख, फिर आधा कल्प दुख, यह चक्र फिरता ही रहता है, इनकी एंड होती नहीं। सतयुग और त्रेता आधा कल्प सुख रहता है, द्वापर कलयुग आधा कल्प दुख रहता है। तो इसकी एंड तो होती नहीं है, ड्रामा अविनाशी है। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तो बाबा आते हैं, हम सभी आत्माओं को शांति धाम में लेकर जाते हैं। तो जिन आत्माओं का सतयुग में सुखधाम में पाठ होता है वो सभी आत्माएं सतयुग में आती है, और जिनका पाठ नहीं होता है वो फिर शांति धाम में रहती है। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का, उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। तो आधा कल्प सुख का और आधा कल्प दुख का मतलब सतयुग और त्रेता में तो सुख ही सुख रहता है। जब द्वापर स्टार्ट होता है तो शुरू से ही दुख तो शुरू नहीं होता है, भक्ति भी रहती है तो शुरू में भी सुखी होता है। लेकिन जब हम नीचे आते चलते हैं, कलयुग में आते हैं, तब वहाँ पर दुख जास्ती होता है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे, अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे। कॉन्ट्रास्ट की बात है, जब हम कलयुग में हैं, अभी संगम युग पर है, बाबा हमें ज्ञान देते हैं। बाबा ने जब हमें ज्ञान दिया कि तुम सतयुग में इतने धनवान थे, तो उसके मायने में अभी हम बहुत कंगाल बन चुके हैं, बहुत धनवान। जब देवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज था। तो दुनिया में भी कोई अगर धनवान व्यक्ति गरीब कंगाल बन जाता है तो उस वक्त वो भी ये सोचता है कि जब अमीर था, धनवान था, तो मेरे पास क्या क्या था। तो बाबा कह रहे कि भारत साहूकार था, पैराडाइज था, अब देखो कितना गरीब है, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। यह भी नाटक है, बाकी जो भी धर्म आते हैं वह बाय प्लाट है। तो शुरू में तो भारत साहूकार था, लेकिन अभी का जो भारत है बहुत ही कंगाल बन चुका है। शुरू में स्वर्ग था और अभी नर्क बन चुका है। तो बाबा आते हैं, हमारे जो बच्चे अभी गरीब बन चुके हैं, मतलब आत्मा में जो शक्तियां थी, गुण थे सतयुग में, वो अभी नहीं रही। अभी आत्मा में कमजोरी है, विकार है, तो इन सबको निकालने के लिए बाबा आते हैं। तो शुरू में जो भारत पवित्रता से संपन्न था, संपूर्ण था, वो अभी कंगाल बन चुका है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म है, जो मूल भारतवासी है, जो शुरू में सतयुग में आए थे, उनके 84 जन्म है।
एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जाते इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं, यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। तो बाबा को किसी बच्चे ने पूरे धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर दिया था, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि इन बातों में तुम्हें जाना नहीं है, क्योंकि जब भी हम इस मतलब कितने धर्म हैं, किसी धर्मों का हिसाब किताब निकालते हैं, तो उससे तो हमारी स्थिति सतो प्रदान तो होगी नहीं, ना ही उससे हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो इन बातों में हमें जाना नहीं है, ना ही अपना टाइम वेस्ट करना है। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती है, तो उतना समय अगर हम बाप की याद में रहेंगे तो हमारी कमाई भी होगी। इसलिए हमें बाकी की बातों में जाना नहीं है। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। तो हमारी मुख्य बात है, एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमें पूरा पुरुषार्थ करना है और विश्व का मालिक बनना है। उसी के लिए तो बाबा यहाँ पर आए हुए हैं। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। सतयुग में आत्मा ही सतो प्रधान थी और अभी कलयुग में हम आत्मा ही तमो प्रधान बन चुके हैं। 84 जन्म भी तुमने ही लिए हैं, अब फिर वापिस चलना है, बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुखधाम में ले जाते हैं। तो हमने ही 84 जन्म लिए हैं, अभी हमें ही वापस परम धाम में चलना है। आधा कल्प हमने ही बाबा को याद किया था और याद किया, उसके फलस्वरूप ही बाबा अब यहाँ पर आए हुए हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब यह है पतित दुनिया। सीडी का जो चित्र है उस पर हमारे शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी है। संबंध भी पुराना, पतित दुनिया, संबंध भी पुराना। अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। पतित दुनिया, पुरानी दुनिया और पुराने संबंध, पुराने शरीर, इन सब को छोड़कर अब हम नई दुनिया में जाने वाले। वहाँ पर नई दुनिया, नए संबंध रहेंगे और सब कुछ नया ही होगा। तो अभी सभी आत्माएं नीचे आ चुकी है। हम देखते हैं कि एक नाटक होता है, नाटक में जब सभी एक्टर्स, नाटक का अंत होने वाला होता है, तो सभी एक्टर्स, सभी नाटक के जो पात्र होते हैं वो सभी सामने स्टेज पर आते हैं। तो अभी सभी एक्टर्स, सभी नीचे, आत्माएं सभी नीचे आ चुके हैं। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापिस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस परम धाम में जाना है, फिर अपने पार्ट के अनुसार नीचे आना है। शरीर तो हर एक आत्मा का खत्म होना है, क्योंकि शरीर के साथ तो आत्मा ऊपर जा नहीं सकते, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। हम ही आत्मा पूज्य थे, हम ही पुजारी बने और अब हम फिर से पूज्य बनते हैं। वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी, न यह शास्त्र आदि होंगे। वहाँ यानी सतयुग में यह नॉलेज भी नहीं होंगे और न ही यह शास्त्र भी होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देख सकेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है, अखबारों में भी पढ़ता है, कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा। सृष्टि चक्र रिपीट होता है, जो होना था वो तो होना ही है, जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। पहले मुंबई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन समुद्र को सुखाकर उस पर मकान बनवाए थे, तो अब फिर से वो विनाश हो जाएगा। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो यह रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे। एक सेकंड की बात है, जब लाट आती है, सुनामी आती है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। अनाज कहाँ से आएगा वो लोग भी समझते हैं, आफतें आनी है। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। मिरुआ मौत, मलु का शिकार। अंत में जब विनाश होगा तो दुनिया वाले भी, अभी अगर कुछ जहाँ पर बॉम्ब्स गिरते हैं, कुछ विनाश होता है, तो दुनिया वाले भी कहते हैं कि कलयुग शुरू हो चुका है, तो कलयुग में ये सब कुछ तो होनी है। तो वो लोग भी कहेंगे आफतें तो आनी है, क्योंकि कलयुग शुरू हो चुका है। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, उनमें इतनी ताकत होगी कि विनाश के वक्त भी वो अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में और
स्थिरता में वो रहेंगे। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं, बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज, गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? जो कुछ भी होगा प्राकृतिक आपदाएं होंगी, ईश्वरीय आपदाएं तो होगी नहीं, इसलिए भगवान को तो कोई दोष नहीं देंगे, क्योंकि यह तो होना ही है, अति का अंत तो होना ही है। ऐसे भी नहीं शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया, यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। दिखाते ना भगवान शंकर जी की जब तीसरी आँख खुलती है तो विनाश हो जाता है, लेकिन ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। मुसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़ी ने सब फट से मर जाए, कोई बच्चे आदि भी दुखी न हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज से झट मरेंगे। यह सब बना बनाया ड्रामा है। तो बाबा कह रहे मिसाइल से भी विनाश होगा, उसमें आग, गैस, जहर से भी विनाश होगा, लेकिन लास्ट में नेचुरल कैलेमिटीज से लोग झट से मरेंगे, तड़पते हुए, गैस और जहर से तड़पते हुए नहीं मरेंगे। यह सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, न छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यह खलास होंगे, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता, ना ही आत्मा छोटी बड़ी होती है। शरीर तो सबके यहाँ ही खलास होने हैं, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर, तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचते ऊंच बनते हो। बाबा भी इस संगम युग पर ही आते हैं, संगम युग पर ही आकर हमें ज्ञान देते हैं, और इस ज्ञान के आधार से ही हम आत्माएं ऊंचते ऊंच बनती हैं। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना, क्या यह श्रीमत है? यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। तो श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा ही है, तो श्री श्री उनके आगे ही लगने चाहिए। उसके बाद फिर श्री देवताओं के आगे भी लगते हैं, क्योंकि वो भी तो श्रेष्ठ थे। लेकिन आजकल तो हरेक के आगे श्री लगाते हैं, श्रीमान, श्रीमती। वो तो श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, तभी तो श्री लगाते थे, लेकिन अभी तो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। और श्रीमत भी एक बाप ही देते हैं, बाप के अलावा कभी कोई श्रीमत नहीं दे सकते। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे अंदर जो कुछ भी विकर्म है, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर जो खाद है, वो सब कुछ निकल जाएगी। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, वो भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मेरी श्रीमत पर चलते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है। स्व यानी आत्मा, अभी आत्मा को अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान हो चुका है, परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए, इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? हम भी देखते हैं कोई 20-20 साल इस ज्ञान में चलकर भी फिर माया की प्रवेशता उनमें होती है, माया उन्हें थप्पड़ लगाती है, फिर वो बाबा का हाथ छोड़कर उस कलियुगी दुनिया में फिर से चले जाते हैं। दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्रमाला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। रुद्रमाला यानी परमधाम में भी रुद्रमाला, विष्णुमाला सतयुग में, क्योंकि उनके वंश आप रहे, लेकिन अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि चलते चलते हुए भी कब कौन हाथ छोड़ जाए, इस ज्ञान को कब कौन छोड़ जाए ये पता नहीं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। तो बाबा हम सभी आत्माओं को ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि देह के सभी धर्मों को छोड़ अपने आप को आत्मा समझ हमें बाबा को याद करना है। बाप तो निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी है इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। शुरू में था ना, जो राजाएं थे जो पहले के, वो अपनी वानप्रस्थ अवस्था में
जो कारोबार था वो अपने बच्चों को देकर वो जंगल में जाकर तपस्या करते थे या फिर किसी मठ में गुरु के हाथों गुरु के यहाँ जाते थे। तो बाबा भी तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर नहीं है, तो वो भी ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए। जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था थी, जब वो 60 वर्ष के हो चुके थे, तो उनके शरीर में बाबा ने प्रवेश किया। मैं तो हूँ सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में। बाबा तो सभी आत्माओं के गुरु हैं, सतगुरु हैं, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ है, लेकिन गुप्त वेश में है। दिखते हैं क्या बाबा? किसी में प्रवेश करते तो नहीं दिखते। वह है भक्ति के गुरु, मैं हूँ ज्ञान मार्ग का। भक्ति मार्ग में तो अनेक गुरु होते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में सिर्फ एक ही गुरु है, वो है परमपिता परमात्मा। उनके अलावा ऐसा ज्ञान हमें कोई दे नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा के कितने सारे बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि हद में नहीं रखी थी, बेहद में रखी थी कि पूरी दुनिया में जो भी बच्चे हैं सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं। तो हम आत्माओं को मुक्ति में जाकर फिर से जीवन मुक्ति में आना है। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है, यह वर्ल्ड ड्रामा है। तब तक कहते हो, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है। हर एक को पहले सुख और फिर दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि परम धाम में जो भी आत्माएं रहती है वो सर्वगुण संपन्न रहती है। इसलिए शुरू में जब भी वो नीचे आती है तो वो सुख में रहती है, लेकिन फिर दुनिया के वातावरण का प्रभाव, वाइब्रेशंस का प्रभाव और फिर कलयुग की दुनिया भी, कलयुग का भी प्रभाव उस पर पड़ता है, फिर दुख भोगना पड़ता है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, बाबा को याद करेंगे तो इस तमो प्रधान दुनिया से फिर सतो प्रधान दुनिया में जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता, भारत में स्वर्ग था। बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है यह कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो हम ये नॉलेज का भी हम प्रवास करते हैं, ट्रेन को या फिर कहाँ पर भी, तो हम ये ज्ञान सबको समझा सकते हो कि सभी आत्माओं का पिता परमात्मा अभी सृष्टि पर भारत पर आ चुका है। तो परमात्मा भारत में ही आते हैं, भारत में ही स्वर्ग था। बाबा भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। तो भारत की कितनी श्रेष्ठ महिमा है और हमारा कितना सौभाग्य है कि हम सभी आत्माएं भारत की ही रहने वाली हैं। तो बाबा की शिव जयंती तो मनाई जाती है, लेकिन उनकी तिथि तारीख फिक्स नहीं है। हम सभी आत्माओं की, जब हम इस शरीर में जब हमने जन्म लिया तो हम आत्माओं की एक डेट फिक्स रहती है। हर साल साल बदलता है, लेकिन हमारी डेट नहीं बदलती। लेकिन बाबा की जो शिव जयंती की जो डेट होती है, तिथि तारीख होती है, वो हर साल बदलती रहती है। क्योंकि बाबा ने गर्भ से जन्म बाबा नहीं लेते, हम आत्माएं गर्भ से जन्म लेते हैं, इसलिए हमारी डेट फिक्स रहती है, बाबा की फिक्स नहीं रहती। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। माँ में कम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। हम आत्माएं अशरीर सातों गुणों से संपन्न थी। जब शुरू में आई थी तो पवित्र थी, और अभी हमें फिर से पवित्र बनकर अशरीरी होकर ही परम धाम में जाना है। अपने आप को आत्मा समझकर जब हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे सभी विकर्म भी विनाश होंगे और पाप भी कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जानने के लिए इंतजार है। लाइट हाउस बन, सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल, बेहद में रखनी। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड हो। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना है। तो बाप दादा की श्रीमत है, हम पहले हमें अपने आप को आत्मा समझना है और दूसरों को भी आत्मा ही समझना है। हम भी एक हीरा है और सामने वाला भी एक हीरा है। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुनी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए।
जब हमारे अंदर उतनी पावर आ जाएगी तो जब हम किसी को भी देखेंगे तो उसमें भी बदलाव हो जाएगा। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी आत्माएं आती है, तो हमें अपने आप को भी आत्मा समझना है, उसे भी आत्मा ही देखना है। तो किसी भी दिन भर में किसी के भी स्वभाव के वश किसी कोई भी आत्मा अगर हमें तंग करती है तो उसका किसी भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ना है। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव न पड़े। हम किसकी संतान है? सर्वशक्तिवान की संतान हम आत्माएं। मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो दिन भर में कोई भी परिस्थिति या फिर विघ्न क्यों ना हमारे सामने आए, लेकिन हमें अपनी पावरफुल स्थिति में रहना है। किसी भी विघ्नों का प्रभाव हमें अपने आप पर नहीं पड़ने देना है। स्लोगन है, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। बाबा के किसी भी आज्ञा की हमें अवज्ञा नहीं करनी है और मन और बुद्धि से हमें श्रीमत पर ही चलना है। अपनी मनमत व फिर परमत हमें मिक्स नहीं करनी है। आज का पॉइंट है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊपर जाते हैं तो ऊपर से वो पृथ्वी पर उन्हें जो भी चित्र अच्छे लगते हैं वो उनके फोटो खींच सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम भी अपने आप को ऐसे साइलेंस की अंतर्मुक्त की गुफा में बैठकर जब हम साइलेंस की अनुभूति करेंगे, आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का देश भी शांति है और शांति के देश से आत्मा आई है, शांति के सागर की संतान है। तो हमें भी अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर साइलेंस की अनुभूति करनी है। तब हम डबल लाइट फरिश्ता स्थिति, तब हमारी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाएगी। ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच